चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल उत्कर्ष मौर्य में। मैं लेके आया हूँ भाई आपके लिए बिग बॉस 18 का आज का अपडेट। आपको बताऊँ क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूँ भाई कि होता ये है कि हमारा ये जो शो है उसमें ये जो कल का हमारा टास्क था कि दावेदारी सेलेक्ट करने का, कि कौन दो लोग सेलेक्ट होंगे, उसके उसके लिए एक रेस होती है। उसमें zigzag भागना होता है और एक मशीन आती है। वो आपकी एक इच्छा को आपको यानी कि बलिदान देना पड़ेगा, और अगर आप वो विश पूरी कर देते हो तो भाई आप जीत जाओगे। और भाई प्रणीत, क्योंकि कल ही डिसाइड हुआ था कि प्रणीत कैप्टनसी में हिस्सा नहीं लेंगे, तो प्रणीत इस कार्य के संचालक बन जाते हैं। तो सबसे पहला राउंड भाई बशीर बॉय जीत लेता है अपना, और भाई वो फिर बशीर जीत जीत लेता है पहला राउंड। और फिर सेकंड वाली रेस में भाई दुर्घटना जैसे यानी कि अभिषेक और ये आवेश के बीच में ये मृदुल रहता है, उसको लग जाती है थोड़ी सी और वो इंजर्ड भी हो जाता है काफ़ी। फिर वो कुल्ला बुल्ला करता है थोड़ा, और फिर बिग बॉस इसको मेडिकल रूम में थोड़ा भेजते हैं। और फिर ये सेकंड राउंड का रिज़ल्ट कंटिन्यूड होता है, और उसमें भाई अभिषेक जो है मेरे ख्याल से वो लड़का भी है ही ऐसे बैल बुद्धि भले ही, मगर वो जानबूझ के मारने वाला नहीं है। ये गलती से लग गया होगा भाई उसको। इतने सारे लोग एक तो भाग रहे थे जिगजैग में, तो भाई किसी न किसी को लगना तो था ही है ना। मृदुल अनलकीली उसको लग गया है ना। और फिर नटालिया भी स्पोर्ट्समैन इसमें यानी कि पार्टिसिपेट तो नहीं करती। फिर इसके ये दोनों का, बशीर का और इसका अभिषेक के बीच में एक टास्क होता है रिबिन वाला। उसमें एक बड़ा सा रिबिन होता है, उसको पहले खोलना रहता है। और ये जो चेयर्स रहते हैं, बहुत सारी चेयर पे दोनों टीम में जो जो लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके पे एक ब्लू रिबन रहता है, एक पिंक रिबन रहता है, उसको बांधना रहता है। फिर अंत में भाई देखेंगे किसका रिबन सबसे ज़्यादा यानी कि बंधा हुआ है और सीधा है, स्ट्रेट है। और वो यानी कि नया अगला कैप्टन आपका बन जाएगा। तो इस राउंड में भी अच्छी टक्कर देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत ब्लेम गेम भी चलाने की लोग कोशिश करते हैं, इसके कारण ये हो गया वो हो गया। और फिर यही टास्क के बीच में अभिषेक भाई थोड़ा सा भूल जाता है स्पेट्स स्पोर्ट्समैन सिर्फ स्पिरिट के नाते। उसको भाई कुर्सी उठाना था तो उसने गलती से फरहाना को उठा लिया। फिर उसके बाद भाई माफ़ी भी मांग लेता है कि भाई फरहाना को उठाने के लिए माफ़ी भी मांग लेता है बाद में। फिर मेरे ख्याल से ये भी वो भाई अनइंटेंशनली ही किया है, क्योंकि बाद में भाई पैर भी पड़े, उसने माफ़ी मांगी। ऐसा कुछ नहीं डिसरिस्पेक्टफुल चीज़, मगर फरहाना भी भाई सही बोली तो वो भाई वो भी सुनी सुनी गई उसकी बात। और भाई बशीर और इसके बीच में भी सब अच्छे बने हुए हैं टर्म्स। जीशान जी भी अपना ज्ञान देते रहते हैं। और तानिया और कुनिका के बीच में भी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह चलती रहती, और वो भी थोड़ा सा उनसे दूर हो जाती है ना तानिया। अपनी भाई दो बेटियां हैं तो उसमें से भाई एक बेटी से थोड़ा नाराज हो जाती है ना। कोरिका की दो बेटियां इस शो में, रियल लाइफ में भी दो बच्चे हैं, तो यहाँ भी दो बेटियां हैं, एक तानिया एक नीलम है ना। तो भाई ऐसा ऐसा रहा इस आज के दिन का हाल। बहुत सारा एक्शन हुआ, ड्रामा हुआ, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगे। थोड़ी बहुत ये इनके मज़े भी लिए गए हैं ना, बशीर और फरहाना के है ना। थोड़ा बहुत उस वो भी इंजॉय करती है, जोक्स वगैरह उसको एंटरटेन किए गए है ना। और भाई फिर बिग बॉस की जो जो डिमांडें हैं उसके बीच में जीशान भी एक आध जोक क्रैक कर दी कि भाई अशनूर को भाई कमरे में बंद कर दो। भाई वो भी ऐसे यानी कि करते रहते हैं। और फिर भाई उससे सवाल पूछा जाता है कि आपको भाई कैसी लड़की पसंद है, यानी कि आपके लड़के के लिए, यानी कि ऐसे ही कॉमेडी वाली चीज़ में ही। तो वो बताती है अशनूर की तरह है थोड़ी सी, बस वो बैक पीठ पीछे बात ना करे। और भाई बस ये इनका यही एंटरटेनमेंट चलता रहता है। और ये दो ग्रुप्स बन गए हैं। अमाल मलिक भी अपने आसपास की परिस्थितियों को, लोगों को यानी कि आंकते हुए दिख रहे थे। वो भी थोड़ा बहुत सिंगिंग वगैरह की चीज़ों से ही भी इंटरटेन कर देते हैं, जोक्स क्रैक कर देते हैं, इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। मगर भाई वो ज़्यादातर टाइम सोते हुए दिखते हैं, ये नहीं दिखना चाहिए। सोते हुए जगते हुए दिखे
कुछ ना कुछ करें, एंटरटेन करें, हैं कि नहीं। और अब भाई नया कैप्टन भाई वसीर बन गया है। अब देखते हैं भाई घर में क्या क्या डायनेमिक चेंज हो गए। फरहाना के साथ तो अब उसका लड़ाई झगड़ा होने वाला नहीं। और एक 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 जिसका भी बैट छीन लिया गया था, है ना, ये दोनों नटालिया और इसका नटालिया नेहल का, इनका बैट छीन लिया गया है। क्योंकि वो भी एक शर्त थी ये कैप्टनसी के टास्क के लिए। तो वो तो भाई अभिषेक ने मान लिया। तो भाई ये इन दोनों का बैट अब ये यूज़ नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल से जीशान जी ने अपना बैट दे दिया उनको। और भाई वो नीचे सोते हुए इसलिए दिख रहे थे मेरे को, थोड़ा वो गार्डन वार्डन में जी सोते हुए थोड़ा सा भाई देख के अच्छा नहीं लगा जीशान जी को। मगर भाई उनकी उनकी स्पिरिट की भाई अपन तारीफ़ करेंगे कि भाई देखो लड़कियों के लिए अपना बैड है नहीं कि उन्होंने थोड़े एक आध रात के लिए शायद छोड़ दिया हो, या फिर देखो भाई हमेशा के लिए जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस जैसी चीज़ करी है ये बहुत बड़ी होती है भाई। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि कंफर्ट से थोड़ा करे और भाई गार्डन एरिया में ही सो जीशान। ये शायद अच्छा है भाई, अभिषेक दो दो हफ्ते में बचने के मौके ढूंढ लेता है और भाई कैप्टेंसी टास्क में आ गया बिना कुछ करे, ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करता नहीं। और भाई काम चोरी तो भाई एक नंबर करता है अभिषेक भी। ये चीज़ उसको अपने आप में सुधार करना चाहिए, थोड़ा एंटरटेनिंग लगे। गौरव भी ज़्यादा ज़्यादा ऐसे मस्ती मजाक और इंगेजमेंट उनको भी अपना बढ़ाना चाहिए थोड़ा। तो भाई घर में भी ज़रा मज़ा आए जरा से, है ना। कल का दिन तो बेस्ट था। आवेश भी भाई अब गेम में चालू हो गया, वो भी भाई सही बंदा लगा। दिल का अच्छा है, साफ है, और भाई अच्छे से अच्छा ही गेम खेल रहा है अब तक। ऐसे कोई हर्टफुल बातें नहीं, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं, बिना लड़ाई झगड़े के भी यानी कि अच्छे से सभ्यता से रहा जाता है। अच्छी बात है भाई, आगे भी है ये चीज़ को अगर वो मेंटेन करके रखता है आवेश, तो भाई वो भी विवियन की तरह एक जेंटलमैन में गिना जाएगा उसको भी ये सीज़न का, है ना। और भी अपडेट के लिए भाई चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए